आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को दिया है कि अगर हम लोग 5 की पावर x को 5 टाइम्स प्लस करें तो सम 3125 के इक्वल होता है। तो बताइए उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, और ये हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है। तो क्या करना है हम लोगों को इस इक्वेशन के बेसिस पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करें, जो गिवन इक्वेशन है एक बार इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन की हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। ठीक है, और क्या इन 5 टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 की पावर x यहाँ भी है, 5 की पावर x इस टर्म में भी है, मतलब सारे ही टर्म्स में 5 की पावर x है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि 5 की पावर x कॉमन है तो 5 की पावर x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब जब फर्स्ट टर्म में से 5 की पावर x बाहर आ गया तो अंदर क्या रहने वाला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होगा, 1। बिल्कुल इसी तरीके से अगले टर्म में से भी 5 की पावर x तो बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, 1। और इसी तरीके से सारे के सारे जितने भी 5 टर्म्स हैं सब जगह पे क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हम लोग देखें तो क्या लिखा है, 3125, इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करें तो क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 1 को 5 टाइम्स प्लस किया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ना इसको तो ऐसे ही रखिए, 5 की पावर x हम लोगों ने रखा, और इनटू में क्या है, देखो सबको प्लस कर देंगे तो क्या मिलने वाला है, हम लोगों को 5 मिलने वाला है। और इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर है 3125। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अगेन हम लोग क्या करें, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और इसको तब लिख सकते हैं, देखो 5 की पावर x तो ऐसे ही रखा, यहाँ पे क्या लिखा है, इनटू में लिख देते हैं, चलो इसको 5। ठीक है, और अगर 5 को हम लोग 5 की पावर 1 रख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, तो हम लोगों ने क्या किया, इस 5 को 5 की पावर 1 रख दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों ही नंबर्स का बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब दो नंबर्स जिनके की बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में बेस वही रहता है और पावर्स प्लस हो जाती है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू, जब 3125 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो देखो 3125 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 से कैंसिल होगा, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 625। 5 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 125। 5 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 25, और उसके बाद जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, देन अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको तब लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 5। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही साइड्स में इक्वेशन की 5 है एज अ बेस। ठीक है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स की जो पावर्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो। तो इस साइड में पावर क्या है, इस साइड में पावर है x प्लस 1, और इस साइड में पावर क्या है, 5 की, 5 ही है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू निकाल दें, तो उसके लिए क्या करें, इस 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना मिला, 5 माइनस 1, और 5 माइनस 1 का मतलब 4। तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिलती है x की, 4 वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो x इक्वल टू 4, देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है इस केस में। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।